पिछले वीडियो में हमने जितना स्ट्रेट लाइन के बारे में पढ़ा है, मतलब स्लोप हमने पढ़ा स्ट्रेट लाइन का। उसके बाद में स्ट्रेट लाइन जब दो पॉइंट से पास होती है तो उसका स्लोप हम कैसे निकालते हैं वो हमने देखा। ओके, टाइप्स ऑफ स्लोप्स हमने देखे। पैरेलल और परपेंडिकुलर लाइंस स्लोप के टर्म में कैसे डिफाइन करते हैं ये सब हमने देखे। वो देखने के बाद हम उसके बेस पे सम्स करते हैं। ओके, तो इस वीडियो में सम स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए ये फर्स्ट जो है आपका क्वेश्चन क्या लिखा है, फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन विच मेक्स द फॉलोइंग एंगल विथ एक्स एक्सिस। मतलब एक्स एक्सिस का मतलब ये है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो है लाइन ये एंगल बना रही है। अलग अलग कंडीशन में हमें स्लोप यहाँ पे फाइंड आउट करने हैं। अब हम जानते हैं कि सिंस m इक्वल्स टू क्या होता है आपका tan थीटा। ओके, तो यहाँ पे आपको देखिए स्लोप जो है वो क्या क्या दिया हुआ है, सॉरी हमें जो स्लोप फाइंड आउट करना है उसके लिए एंगल देखिए क्या क्या दिए हुए हैं। सबसे पहले देखते हैं 30 डिग्री के लिए, फॉर थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो यहाँ पे m कितना आएगा tan 30, क्योंकि हमने थीटा की जगह यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट किया 30 डिग्री। तो m हमारा किसके इक्वल आया 30 डिग्री। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि 30 डिग्री किसके इक्वल होता है 1/√3 के इक्वल। दिस मीन्स व्हाट कि हमारा यहाँ पे स्लोप जो है उसका रिजल्ट क्या निकल के आता है 1/√3। सिमिलरली हम आगे बढ़ते हैं सेकंड सम की तरफ। फॉर थीटा इक्वल्स टू व्हाट, थीटा आपको दिया है यहाँ पे 120 डिग्री। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि m इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारा tan 120, क्योंकि m इक्वल्स टू tan थीटा होता है और थीटा की जगह हमने यहाँ पे क्या पुट कर दिया एंगल 120 डिग्री, राइट। अब जब हम 120 करेंगे 120, देखिए अब इसको आप ध्यान से पहले देखिए। ये पिछले वीडियो में जो एक्स्ट्रा क्लासेस में मैंने आपको ये सम बताए थे उसमें कुछ गिने चुने जो एंगल्स हैं उनके बारे में बात की थी, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 135 डिग्री एंड 180 डिग्री। लेकिन अगर कहीं ऐसा हो कि आपको इनके अलावा कोई अगर एंगल आ जाए तो उस एंगल को आप कैसे निकाल सकते हैं। जैसे ये 120 डिग्री जैसे आया है, अब आप ये देख सकते हैं 120 डिग्री जो है वो तो इस टेबल में आपको दिया नहीं है, 120 डिग्री इस टेबल में आपको गिवन नहीं है। तो यहाँ पे आपका ये कंडीशन काम में आती है। ये देखिए tan 90 प्लस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है माइनस कॉट थीटा। आई रिपीट, ये मैं आपको बता चुका हूँ, tan 90 प्लस थीटा किसके इक्वल होता है माइनस कॉट थीटा के इक्वल। तो यहाँ पे हम tan 120 को 90 प्लस 30 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि 120 को क्या लिखा जाता है 90 प्लस 30 हम लिख सकते हैं, है ना। तो अब हम जानते हैं कि सिंस tan 90 प्लस थीटा जो है वो किसके इक्वल होता है, tan 90 प्लस थीटा होता है cot थीटा के इक्वल। इसीलिए अगर हम यहाँ पे इसको कंपेयर करें तो 90 प्लस थीटा, अब आप ये देख सकते हैं कि थीटा की वैल्यू कितनी है, देखिए इधर थीटा आपको कितना दिया है 30 डिग्री। ओके, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं cot 30 लिख सकते हैं। ओके, m इक्वल्स टू कितना आया cot 30, आप माइनस cot 30 सॉरी, tan 90 प्लस थीटा कितना होता है माइनस कॉट थीटा। देखिए एक बार फिर आपको बता दूं, tan 90 प्लस थीटा यहाँ पे कितना होता है माइनस कॉट थीटा। तो यहाँ पे मैंने tan 90 प्लस 30 को क्या लिख दिया माइनस कॉट 30। क्यों, क्योंकि tan 90 प्लस थीटा कितना होता है माइनस कॉट थीटा। तो tan 90 प्लस 30 कितना हो गया माइनस कॉट 30। अब हम जानते हैं कि कॉट को हम क्या लिख सकते हैं 1/10। ओके, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे cot 30 को क्या लिख दिया 1/tan 30। अब 1/tan tan 30 की वैल्यू क्या है, देखिए tan 30 की वैल्यू 1/√3 है। तो tan 30 को मैं लिख सकता हूँ 1/√3। इज दैट क्लियर। तो 1/√3 किसके इक्वल हो जाएगा √3 के इक्वल। तो इसका मतलब यहाँ पे आपका जो स्लोप आता है m वो किसके इक्वल आता है -√3 के इक्वल। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। उसके बाद में अब आते हैं -60 की जगह। तो यहाँ पे थीटा इक्वल्स टू कितना दिया है -60 डिग्री। तो हम जानते हैं कि m इक्वल्स टू कितना होता है tan थीटा। तो ये हो जाएगा tan -60। अब ये आपको पता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि tan ऑफ माइनस थीटा किसके इक्वल होता है -tan थीटा के इक्वल। तो हम जानते हैं
कि सिंस tan ऑफ माइनस थीटा इक्वल्स टू कितना होता है, माइनस टेन थीटा, इसीलिए हम tan माइनस 60 को क्या लिख सकते हैं, माइनस टेन 60। क्लियर? tan ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस टेन थीटा, इसलिए tan ऑफ माइनस 60 को हमने क्या लिखा, माइनस टेन 60। और हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो आपको बता चुके हैं उसमें हम ये जानते हैं कि tan 60 को क्या लिखते हैं, √3। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि tan माइनस 60 की वैल्यू कितनी आती है हमारी, माइनस √3। इज दैट क्लियर? उसके बाद में लास्ट देखते हैं 135 डिग्री। तो यहाँ पे हम देखें कि थीटा इक्वल्स टू कितना दिया है, 135 डिग्री। तो m इक्वल्स टू कितना होगा, tan 135 डिग्री। और tan 135 डिग्री की वैल्यू हमने यहाँ पे पहले पढ़ चुके हैं, tan 135 किसके इक्वल होता है, -1। तो हम यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, सीधे यहाँ पे m इक्वल्स टू -1। तो tan 35 हमारा कितना आया, -1। इज दैट क्लियर? तो ये इस वीडियो में हमने देखा कि स्लोप डिफरेंट एंगल्स के कैसे निकाल सकते हैं, अलग अलग एंगल्स के हम अलग अलग स्लोप निकाल सकते हैं। अब जैसे सपोज कीजिए कि आपको ये पता ना हो कि tan 135 कितना होता है, तो हम इसको देखिए और कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैंने तो आपको टेबल में बता दिया कि -1 होता है, लेकिन सपोज करो अगर आपको ध्यान ना रहे तो आप इसको कैसे कर सकते हैं। देखिए tan 135 को आप tan 90 + 45 लिख सकते हैं, क्योंकि tan 90 + 45 किसके इक्वल होता है, 135 के इक्वल। तो अब हम जानते हैं कि tan ऑफ 90 + थीटा किसके इक्वल होता है, माइनस कॉट थीटा के इक्वल। तो इसीलिए tan ऑफ 90 + 45 जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस कॉट 45 के इक्वल। क्लियर? और कॉट 45 किसके इक्वल हो जाएगा, 1/tan 45 के इक्वल। और tan 45 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। तो इसीलिए ये आंसर आया आपका क्या, tan 135 की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी, -1। तो ऐसे भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। कोई भी अगर आपको एंगल दिया है तो आप इसको बहुत इजीली जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने देखा प्रॉब्लम रिलेटेड टू स्लोप ऑफ अ लाइन। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे स्लोप के आगे की बात करेंगे। जब यहाँ तो हमने इस वीडियो में देखा है कि एंगल से हम स्लोप कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि जब दो पॉइंट से लाइन पास होती है तो हम उसका स्लोप कैसे निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने देखा स्लोप ऑफ अ लाइन रिलेटेड टू एंगल। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे स्लोप ऑफ अ लाइन रिलेटेड टू 2 पॉइंट्स। थैंक यू।